बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है पोर्टुलाका पर्सलेन और इसमें एक वैरायटी होती है जो कि होती है पोर्टुलाका पर्सलेन मोसरोज़ की होती है और इनको कहते हैं 4 o'clock 12 o'clock 9 o'clock बहुत सारे इनके नेम्स होते हैं। और ये बहुत खूबसूरत से प्लांट्स हैं और इनके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं जो कि बीज़ को और बटरफ्लाइज़ को और हमिंग बर्ड्स को गार्डन में लाने में मदद करते हैं। तो ये पेरिनियल्स के तौर पे हमारे गार्डन में रहते हैं और फ्लावरिंग करते रहते हैं और इनको पूरा साल ही हम अपने गार्डन में रखते हैं और इनको हम बढ़ाते भी रहते हैं। ये वो प्लांट्स हैं जो कि आप एक कटिंग ले आते हैं तो इसके जो सो मैनी कटिंग्स हम बना सकते हैं और पूरा गार्डन भर सकते हैं। ये वो प्लांट है। तो पोर्टुलाका पर्सिलेन के जितने भी ये ड्राई हुई लीव्स हैं इनको ज़रूर हटाएं। और ये एक तो खूबसूरत भी नहीं लगती हैं और इन पे फ्लावरिंग भी नहीं होती है क्योंकि ये डेड हो चुकी हैं और जो डाई हो चुकी होती हैं ब्रांचेस वो फ्लावरिंग नहीं करती हैं, तो उनको हटा देना ही चाहिए क्योंकि वो फिर प्लांट को ख़राब करती हैं। तो इनको हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इसकी जो लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं ये लटकती हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं और जब इनकी टिप्स के ऊपर बडिंग होती है और फ्लावरिंग होती है तो ये और ख़ूबसूरत लगती हैं। और पोर्टुलाका पर्सिलेन की जितनी भी फ्लावरिंग होती है वो इसकी टिप्स पर ही होती है और न्यू न्यू ब्रांचेस भी आती हैं और हमें अपने प्लांट्स का इनकी सफाई का ख्याल रखना चाहिए और फिर ये और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इसमें ये भी कलर है, ऑरेंज कलर है और पर्सिलेन में और जो मोसरोज़ पोर्टुलाका की दूसरी वैरायटी है इसमें 5 कलर्स होंगे मेरे पास। ये है पिंक वाइट में और पर्पल वाइट में है और ये रेड कलर में भी है, पर्पल कलर में भी है, पिंक पर्पलिश कलर में भी है और प्योर वाइट कलर में भी है। तो सभी आज की वीडियो में तमाम ही कलर्स में दिखाऊंगी और इनकी हम प्रोपगेशन भी करेंगे और उनके बहुत ज़्यादा प्लांट्स बनाएंगे फ्री में। और जो कटिंग्स हम लगाते हैं ये फ्री के प्लांट्स होते हैं जो कि हमें फ्री में मिलते हैं और ये हमें बाय भी नहीं करने पड़ते और हमारे गार्डन को बहुत ज़्यादा ये फ्लावरिंग भी देते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए पोर्टुलाका जो है एक कह सकते हैं कि एक जैसे इसका नेम है मोस रोज़, एक रोज़ प्लांट है। तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं रोज़ की तरह ही होते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं हमारे गार्डन में और तमाम ही जितने भी बग्स वगैरह बर्ड्स को अपनी तरफ खींचते हैं। और इसकी जो बड़ी से बड़ी लॉन्ग से लॉन्ग जो कटिंग होती है वो भी हम लगा सकते हैं और इसकी छोटी से छोटी कटिंग जिसमें 1 नोड एरिया हो वो भी चल जाती है। और इसकी अगर 4 इंच की कटिंग ले लेते हैं उसमें बहुत सारे नोड एरियाज़ होते हैं। इसकी जगह जगह पर नोड एरियाज़ होते हैं और ये हमें अगर हम इसको लिटा कर लगाते हैं तब भी हर जगह से हर नोड एरिया से ये अपनी ब्रांचेस निकाल लेती है। और अगर सो मैनी जो कटिंग्स हैं हम अलग-अलग लगाते हैं तो वो भी खूबसूरत लगती हैं। अगर हम इसको एक ही पॉट में लगा देते हैं और एक जगह पे लगा देते हैं, सेंटर में लगा देते हैं तो ये खुद ही साइडों पे फैल जाती है और उस पॉट को भर देती है। अब इसकी अलग-अलग ब्रांचेस जो है मैं इसी पॉट को भर रही हूँ और ये भरा हुआ और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इनको हम सेपरेटली किसी दूसरे पॉट में भी लगा सकते हैं। ये बिग पॉट में भी चल जाते हैं और स्मॉल पॉट में भी चल जाते हैं, ब्रॉड पॉट में भी चल जाते हैं और जो डेप्थ वाले जो गहराई वाले पॉट होते हैं उसमें भी चल जाते हैं। तो ये हर किस्म के पॉट में चल जाती है पर्सिलेन। और ये फुल धूप का प्लांट है, इसको हम फुल धूप वाले एरिया में रखते हैं। तो अगर हम इसको धूप में नहीं रखेंगे तो इसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी, इसको फुल डे की धूप चाहिए। और चूँकि रेनी सीज़न है तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं आ रही है और जब आती है तो बहुत तेज़ होती है, उसमें बहुत गर्मी होती है। तो ये इस तरह का मौसम ये लाइक करती है। ये पर्सिलेन जो होती है जब ना बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये अपनी फ्लावरिंग रोक देती है। जैसे कि 48 टेम्परेचर जिस इलाके का चला जाता है उसमें ये अपनी फ्लावरिंग रोक देती है। अगर तो 48 टेम्परेचर नहीं होता है, 40 से नीचे होता है, ऊपर नहीं जाता, तो फिर ये सारा साल फ्लावरिंग करती रहती है। तो इसको हम सबको इकट्ठा करके भी लगा सकते हैं।
तमाम ब्रांचेज़ को और एक जगह पर ही लगा सकते हैं। तो ये वैसे भी गार्डन में बहुत किस्म के इस मौसम में जब रेनी सीज़न होता है तो बहुत ज़्यादा बग्स और ये इनका बहुत अच्छा-सा मौसम होता है और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही होती है, तो फिर बहुत सारे बटरफ्लाइज़ और बग्स वगैरह आते हैं और वो अपनी फैमिलीज़ को भी ले आते हैं। जब ये वन-वन आते हैं और उनको पता चलता है कि यहाँ पे फ्लावर्स हैं, तो वो फिर दूसरों को भी बुला कर लाते हैं और सभी आ जाते हैं। पहले वो बिग बी जो थी वो 1 थी, फिर 2 हो गई, उसका कपल बन गया और फिर बाद में अब बहुत सारी होती हैं जो कि गार्डन में होती हैं, ये अपने साथ में दूसरी बीज़ को भी लेकर आती हैं। तो इनका ये जो फ्लावर्स होते हैं, वो खुद ब खुद झड़ जाते हैं जब फ्लावरिंग करते हैं और ड्राई होते हैं और ये ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन अगर दूसरे साथ ही बड्स बनती रहती हैं, तो उस जो ब्रांच है उसको हम कट नहीं करेंगे। अगर ये इसकी टिप्स पे बडिंग बनना बंद हो चुकी है, तो टिप को हम पिंच करेंगे और इसकी कटिंग लगा लेंगे और जिस पे बड्स नहीं बनती हैं, वो फिर उसको कट कर देना ही बेहतर होता है, वरना वो फ्लावरिंग पे नहीं आते हैं। तो इस तरह हम ये जो कटिंग होती हैं, इनको हम लगा सकते हैं। 1 ब्रांच की हम 4-4 कटिंग्स बनाकर लगा सकते हैं और एक लॉन्ग सी अगर ब्रांच हो, बहुत लॉन्ग ब्रांच है, तो वो भी फ्लावरिंग करती है। ये नहीं है कि वो फ्लावरिंग नहीं करती। वैसे एक ये मोस रोज़ है, एक जो है ग्रास के तौर पे भी लगाते हैं इसको, तो इसकी जितनी कटिंग हो वो उतनी ही बेहतर होती है। जैसे हम ग्रास की घास वगैरह की कटिंग करते हैं और वो उतना ही बढ़ती है और अच्छी लगती है, घनी होती है और बहुत ज़्यादा भरी-भरी सी लगती है। ऐसे ही इसको भी हम जितना कटिंग इसकी करेंगे, इसके फ्लावर्स उतने ही भर कर आएँगे। तो वो फिर इनकी पिंचिंग भी करते रहना चाहिए। अगर हैंगिंग बास्केट भी लगा रहे हैं, अगर हम इसको लटकाना चाह रहे हैं, तो वो लटकी हुई भी खूबसूरत लगती हैं। तो बहुत सारी बडिंग्स के बाद, बहुत सारी फ्लावरिंग के बाद जब इनके जो फ्लावर्स ख़त्म हो जाते हैं, बड्स ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर इनको पिंच कर देना चाहिए ऊपर से ताकि ये दोबारा से न्यू ब्रांचेस निकालें और फिर न्यू फ्लावरिंग शुरू कर दें। जितनी भी पुरानी जो ब्रांचेस होती हैं, उन पे फ्लावर्स नहीं आते हैं, जब वो फ्लावरिंग कर चुके होते हैं। तो फिर एक आगे से एक सफ़ेद-सफ़ेद सा हो जाता है इनके, तो वो उसका मतलब है कि इन्होंने फ्लावरिंग रोक दी है। तो फिर उसको हम अगर पिंच कर देते हैं, तो फिर ये नीचे से सो मैनी ब्रांचेस निकालती हैं और भर के फ्लावर्स आते हैं। अगर ये देखिए अब ये हिस्सा है, इस पे कोई बड्स नहीं बनी हुई, अब इसको हम पिंच कर देंगे। इसमें जब तक इसका मौसम है, इसमें से जो है वो निकलेंगी, बड्स निकलेंगी, लेकिन हम अगर इसको पिंच कर देंगे तो बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी और नई ब्रांचेस जो होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और वो जब फ्लावरिंग कर लेती हैं तो वो फिर पुरानी ब्रांचेस जो होती हैं थोड़ा-सा रेस्ट लेती हैं। एक पॉट में अगर हमने इसको लगाया है मोस्ट्रोस को, इसके 2-3 कलर्स मैंने लगा दिए हैं, तो एक पॉट में हम वाइट कलर लगाएँगे, एक में हम रेड कलर लगाएँगे। तो हम इनको मिक्स करके भी लगा सकते हैं, इनको हम सेपरेटली भी कलर्स को लगा सकते हैं और सेपरेट पॉट भी बना सकते हैं। तो जैसे भी डेकोरेशन हमने करनी हो हम कर सकते हैं। तो इस अगर ये हमारे पास कम है, अब ये एक वाइट ब्रांच भी निकली है और जब फ्लावरिंग हो रही हो तो फिर हमें इनकी कटिंग्स लगा लेनी चाहिए। क्योंकि अब हमें इनके कलर्स का भी पता है और इनका जो है ब्रांच का भी पता है कि इसका कौन-सा कलर है। तो इनके फ्लावर्स काटने की ज़रूरत नहीं होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर हम इनके फ्लावर्स कट करें या ना करें, इनके ऊपर बड्स बनी हों और ना बनी हों, तो हम इनको ऐसे ही लगा सकते हैं। अगर हम नीचे के लीव्स उतारना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं उतारना चाहते तो ऐसे भी ये चल जाती हैं। और इनको हम जो वेस्ट बॉटल्स होती हैं उनमें लगा सकते हैं, छोटे से छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स में, कुछ भी जो भी मिले उसमें लगा सकते हैं। इनको हम कप्स वगैरह में लगा सकते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास में लगा सकते हैं। सो मैनी जगह पे, बहुत छोटी-छोटी जगह पे भी ये चल जाते हैं। अब ये कप है टूटा-सा, तो इसमें भी ये चल गए हैं। इसमें होल्स नहीं हैं लेकिन ये उतनी ही सॉइल है,
थोड़ी-सी सॉइल है तो इसमें ओवर वाटरिंग नहीं हो सकती है। अगर बिग से बिग हम इसका पॉट लेना चाहें कोई 14 इंच का या 16 इंच का तो उसमें भी ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। लेकिन उसमें हमें पानी को थोड़ा-सा ड्राइनेस की तरफ लेके जाना पड़ेगा। हर वक़्त सॉइल को मॉइस्ट नहीं रखेंगे वरना ये हार्डी प्लांट है, ये पानी को बर्दाश्त करने वाला प्लांट है। अगर सॉइल ड्राई हो जाती है तो उसको हम वाटरिंग कर देंगे। तो ये है तो वो सक्यूलेंट टाइप का प्लांट है लेकिन थोड़ा पानी को बर्दाश्त कर लेता है लेकिन सॉइल को हर वक़्त मॉइस्ट नहीं रखेंगे। सॉइल को हम ड्राई सॉइल देंगे और जब सॉइल ड्राई होगी तो फिर वाटरिंग करेंगे। अगर 1-2 दिन के लिए ये ड्राई सॉइल में रहता है तो हैप्पी रहता है, ये ख़राब नहीं होता है। हालाँकि ये फुल धूप में पड़ा हुआ होता है लेकिन फिर भी हैप्पी होता है। तो इसके जितने भी डेड जो हेड्स होते हैं उनको हम उतार देते हैं और जो अगर पॉट कोई खाली हो चुका होता है तो उसकी ब्रांचेस काट कर तो उसके हम पॉट के अंदर ही रख देते हैं, उसको भी भर देते हैं और भी बहुत सारे पॉट्स बना लेते हैं। तो फ्री में अगर हमें फ्लावर्स मिल रहे हैं, फ्री में हमें प्लांट्स मिल रहे हैं और हमारे गार्डन को भर रहे हैं तो हमें ये ज़रूर बाय करना चाहिए। इसकी वन ब्रांच से हम सो मैनी जो प्लांट्स हैं वो बना सकते हैं और इसकी इतनी केयर भी नहीं करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा जब पानी ड्राई हो तो वाटरिंग कर दें और फुल धूप में रखें। ये लो धूप का प्लांट नहीं है, अगर लो सनलाइट इसको देंगे तो फिर ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। जब ये पूरा साल फ्लावरिंग करता है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, सूरज नहीं आ रहा होता और तब ये फ्लावरिंग नहीं करता क्योंकि इसको धूप नहीं मिल रही होती, वरना ये सारा साल ही ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। और वैसे ये गर्मियों का प्लांट है तो गर्मियों में फ्लावरिंग इसकी होती है, सर्दियों में नहीं होती। बहुत ज़्यादा जब सर्दी आ जाती है तब इसकी फ्लावरिंग रुक जाती है। तकरीबन नवंबर तक ये फ्लावरिंग करता ही रहता है और फिर दोबारा से जब बहुत तेज़ धूप चली जाती है, जैसे जून जुलाई और इसके जो मंथ होते हैं मई जून जुलाई के बहुत हॉट होते हैं तो उनमें भी ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं। बहुत सारे एरिया जहाँ पे ठंडा एरिया जो होते हैं वहाँ पे ये फ्लावरिंग फरवरी से शुरू कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जैसे मेरा एरिया है मेडोज़ एरिया जो मैदानी इलाके होते हैं तो वहाँ पे ये फ्लावरिंग थोड़ी लेट स्टार्ट करते हैं। तो हमें अपने मौसम के हिसाब से उनका वेट करना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा खादें दे देनी चाहिए कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ और अपने आप को मार दें, बल्कि इनको फर्टिलाइज़र हम साल में 2-3 मरतबा बस 2-3 मंथ के बाद देते हैं, वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र। क्योंकि जब इसका अच्छा सा हम पॉट बना देते हैं, इसको अच्छी सी सॉइल दे देते हैं और इसमें वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद वगैरह डाल के तो और भल मिट्टी तो फिर ये अच्छी सी इसको सॉइल बना कर दे देती हैं तो फिर 1 ईयर तक इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी खाद की। बिल्कुल भी हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है इसके साथ, तो ये फिर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। अगर हम 2 मंथ के बाद या 3 मंथ के बाद इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो वो भी बेस्ट है। और ये 2-3 साल एक पॉट में गुज़ार लेते हैं और ये नहीं कि इनकी रोज़ रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, बल्कि उसी पॉट में रहते हैं और उसी पॉट में हम इसकी कटिंग्स निकाल कर बहुत सारे दूसरे पॉट्स भी बना लेते हैं। अब जो ये छोटा-सा पॉट है ये खाली भी लग रहा है मुझे, तो इसमें भी इसकी कटिंग्स लगाएँगे। अभी ये बडिंग्स करते रहेंगे, फ्लावरिंग करते रहेंगे लेकिन सीड्स नहीं अभी बनाएँगे। ये बनाएँगे सितंबर में जाके ये सीड्स बनाएँगे और वो भी कुछ वैराइटीज़ होती हैं सीड्स बनाती हैं और कुछ वैराइटीज़ होती हैं सीड्स इनके नहीं बनते हैं। तो इनको हम पेरेनियल्स के तौर पे सारा साल गार्डन में रखते हैं और कुछ जो सीड से लगते हैं वो एनिमल्स होते हैं, वो पेरेनियल प्लांट्स नहीं होते हैं। तो उनको हर साल अलग से सीड से ग्रो करना पड़ता है। अल्लाह हाफ़िज़।